हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिकवेट ने। रडार के आविष्कारक थे, तो ये आपके हो जाएंगे टेलर एंड यंग, ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया जिन्होंने खोज की थी, तो ये आपका हो जाएगा डायनामाइट, ऑप्शन नंबर डी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। त्वरित चालक के आविष्कारक हैं, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविज़न यानी टीवी के आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J.L. बेयर्ड ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा रोंटजन ने, रोंटजन, ऑप्शन नंबर बी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपका हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा डैमलर ने, डैमलर, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। लेसर का आविष्कार किसने किया था? लेसर, लेसर का आविष्कार ये आपका हो जाएगा T.H. मेमम ने, मेमम, T.H. मेमम, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा नोल और रुस्का ने, ऑप्शन नंबर ए, नोल और रुस्का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, जेम्स वाट वाष्प इंजन सही है, J.E. बेल टेलीफोन सही है, J.L. बेयर टेलीविज़न, और J. पार्किंस पेंसिलिन, ये गलत है। J. पार्किंस पेंसिलिन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये मेल नहीं है, सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेबेज, चार्ल्स बेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले, फ्रैंक व्हिटले, ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम बेल। स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर के आविष्कारक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉड शॉ, ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉड शॉ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता, तो ये आपके हो जाएंगे एर्निको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर खोजा फर्मी है, एर्निको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो ये आपका हो जाएगा मार्कोनी, जी मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर ए। फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे, फाउंटेन पेन के आविष्कारक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन। टाइपराइटर के आविष्कारक है, टाइपराइटर के आविष्कारक, तो ये आपके हो जाएंगे सोल्स, ऑप्शन नंबर बी, सोल्स। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक, ये आपके हो जाएंगे डेबी, ऑप्शन नंबर बी, हेम्फ्री डेबी। विद्युत बल के आविष्कारक, विद्युत बल के आविष्कारक, तो ये आपके हो जाएंगे थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर सी, थॉमस अल्वा एडिसन। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा इवांगेलिस्ता टेरोसेली, इवांगेलिस्ता टेरोसेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा एकर्ट एवं मौसलिन, ऑप्शन नंबर ए, एकर्ट एवं
मौसली ने एलईडी 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 का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा निक होलोन्याक ने। ऑप्शन नंबर ए, निक होलोन्याक। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा जेम्स पॉकल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा जिलेट ने। जिलेट। ऑप्शन नंबर सी। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी, फारेनहाइट। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ये आपका हो जाएगा मार्टिन कपूर। ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन कपूर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा बोल्टा। ऑप्शन नंबर ए, बोल्टा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा रुडोल्फ डीजल। ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ डीजल। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने, तो ये आपका हो जाएगा डायनामाइट। ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? ये हो जाएगा आपका पीएच मीटर से। ऑप्शन नंबर डी। पायरोमीटर निम्नांकित में के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, ये आपका हो जाएगा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर मैनोमीटर से वायुदाब सही है, मैनोमीटर से वायुदाब सही है, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन सही है, कार्डियोग्राफ से हृदय गति ये भी सही है, सीस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका देखिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु की चाल सही है, अमीटर से विद्युत धारा ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, टैकियोमीटर से दाबांतर ये आपका गलत है, टैकियोमीटर से दाबांतर नहीं होगा। पायरोमीटर से उच्च तापी तो आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ये आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो ये आपका हो जाएगा समान ताप बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी, समान ताप बनाए रखना। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा गैसों का दाब, मैनोमीटर से गैस दाब मापा जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। कार्बोरेटर का क्या काम होता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ऑप्शन नंबर बी। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है या किससे मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से। ऑप्शन नंबर डी। रडार उपयोग में आता है, रडार उपयोग में आता है, तो ये आपका हो जाएगा रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं को स्थिति ज्ञात करने में, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर सी।
साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पोट्रॉन को। पोट्रॉन को। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एक्स किरणों के लिए। एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कुलिज नालिका का प्रयोग। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिड्यूस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन देखिए, डिक्टेशन यानी डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो ये आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो आपका हो जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ियाँ। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो ये आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पाइरोमीटर का प्रयोग होता है। पाइरोमीटर का प्रयोग होता है, ये आपका हो जाएगा तापक्रम मापने में, ऑप्शन नंबर सी, तापक्रम मापने में। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर। विद्युत धारा का मापन किस निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, तो आपका हो जाएगा पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एमीटर, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का मापक यंत्र एमीटर नहीं, एमीटर विद्युत धारा मापता है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का यंत्र है, सही है। ओंडोमीटर चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति मापने का यंत्र है, सही है ये भी। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत शक्ति नहीं मापा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? सिस्मोग्राफ, भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, सही है, ऑप्शन नंबर ए, सही है। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है?
तो ये आपका हो जाएगा काला बॉक्स। काला बॉक्स। वहीं पीछे वाला क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति निम्नलिखित के किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। टाइकोमीटर यानी वेग मापी के प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टाइकोमीटर यानी वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति। देखिए लिस्ट 1 यानी सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए एमीटर ये आपका हो जाएगा धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार, स्प्रिंग तुला भार। इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। रिक्टर स्केल ये आपका हो जाएगा हवा की गति। ब्यूफोर्ट स्केल ये आपका हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर आपका हो जाएगा वायु वेग। एनीमोमीटर वायु वेग। सिस्मोग्राफ ये आपका हो जाएगा भूकंप। बैरोग्राफ ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। देखिए सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2। भूकंप ये आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऊंचाई अल्टीमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर। विद्युत धारा एमीटर। प्रतिरोध ओम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एनीमोमीटर ये आपका हो जाएगा वायु की गति। एमीटर ये आपका हो जाएगा विद्युत गति यानी विद्युत धारा। टाइकोमीटर यानी घूर्णन गति। पायरोमीटर उच्च तापमान, उच्च तापमान। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो आपका हो जाएगा अर्स्टेड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अर्स्टेड द्वारा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा आइंस्टीन ने। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4.2 गुणे 10⁻3 जूल। ऑप्शन नंबर सी। 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻9 जूल। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। 1 नैनो सेकंड में होते हैं, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 10⁻⁻9 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। 1 अंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 10⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर
ए। एक अश्व शक्ति में होते हैं, एक अश्व शक्ति में होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 1 बटा में 1000 mm, यानी 10 के पावर -3 mm। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। फेमटो का अर्थ है 10 का घात -15, ऑप्शन नंबर सी। फेमटो का अर्थ है 10 के पावर -15। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर। एक समुद्री मील, एक समुद्री मील ये आपका हो जाएगा 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर ये आपका हो जाएगा 1.80 किलोमीटर। एक फैदम बराबर 1.80 किलोमीटर। एक मील बराबर होता है, एक मील बराबर ये हो जाएगा आपका 1.61 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, 1.61 किलोमीटर। एक बार बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 5 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोन किस इसके बराबर होता है, माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक किलोग्राम राशि का वजन है, एक किलोग्राम राशि का वजन है, ये आपका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। एक किलोग्राम राशि का वजन है, ये आपका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष इसमें से किसके सर्वाधिक समीप है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 15 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, MeV में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.51 MeV। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। एक जूल में कितना कैलोरी होता है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.24 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर, ये आपका सुमेलित नहीं है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183 गुणे 10 के पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 14.96 गुणे 10 के पावर 7 किलोमीटर। 1 डेका लीटर कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 10 लीटर, ऑप्शन नंबर बी, 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर। अल्बर्ट आइंस्टीन को
किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर डी। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता की खोज के लिए संबंधों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? भौतिक परिघटना और उनके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए, क्यूरी, मैडम क्यूरी रेडियम से। अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूट्रॉन गलत है। जेम्स जैडविक प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी गलत है। भौतिक परिघटना और उनके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? देखिए, जेम्स चैडविक प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये गलत है। अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता थे अल्बर्ट आइंस्टीन। मैडम क्यूरी रेडियम, ये सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी केवल 3 सही हो जाएगा। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो ये आपके हो जाएंगे जर्मन, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और लगातार ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।